अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु या सय्यिदल मुरसलीन या शफीअल मुज़नबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। आज के बयान का हमारा जो मौजू है वो है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद को बयान करना ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए हमने भी कुछ किताबों के हवाले, क्योंकि बगैर किताबों के हवाले के वहदतुल वजूद का बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको समझ लेना ही बड़ी बात है। और वहदतुल वजूद हमारे घर की बुनियादी तालीम है। तो वहदतुल वजूद को समझने के लिए मैंने एक किताब जो मेरे हाथ में है, इस किताब को समझ लो। ये किताब लिखी हुई है शेख अबू सईद मोहम्मद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह। कितने लोग जानते हैं इनको? कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब सब लोग बताएंगे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक क़द्दसल्लाहुल अज़ीज़, बड़े भी सरकार, कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं गौस पाक को, बेशक। ये उनके पीरो मुर्शिद हैं। यानी आप मुरीद को जानते हैं लेकिन पीर को नहीं जानते हैं। तो शेख अबू सईद मोहम्मद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल समनानी, उनके पीरो मुर्शिद हैं। और जो इसमें तालीम है, ये तालीमात भी आपने ये रिसाला लिखा था बड़े पीर सरकार को तालीम देने के लिए। यानी जो तालीम गौस पाक को मिली है, इसमें वो तालीम है। तो कितने लोग हैं जो गौस पाक वाली तालीम सीखना चाहते हैं? तो बड़े गौरव फिक्र से आप लोग सुनेंगे, क्योंकि ये आम चीज नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये इल्म हासिल करके ही विलायत की मंजिल तय हो सकती है, क्योंकि इसमें जो असल हकीकत है वो हकीकी तालीम दी गई है। और ये किताब जो छपी है, इसका तर्जुमा जो करने वाले हैं उनका नाम है मौलाना सफ़ी अहमद रिजवी। ये बरेलवी से छपी हुई किताब है। तो वहदतुल वजूद का इनकार कोई नहीं करता है, समझ में आ सकता है आप लोगों के। मौलाना सफ़ी अहमद रिजवी और साबिक मदरसा दारुल उलूम मंजर इस्लाम बरेलवी शरीफ यूपी इंडिया, वहां से छपी हुई किताब है। और ये तस्कीरा जो है वहदतुल वजूद का है। वहदतुल वजूद हर खासो आम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परदादा पीर मौलाना इफ्तिखारुल हक यानी बिस्मिल पिया सरकार, उनका सदका है कि ये तालीम हर मुरीद को दी जा रही है। क्योंकि ये तालीम तो बड़े पीर सरकार जैसे जो मुरीद है उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। ये खास लोगों के लिए किताबें लिखी जाती थी, खास लोगों को तालीम देने के लिए किताबें लिखी जाती थी, और सिर्फ वही उससे फायदा लिया करते थे। क्योंकि आम लोग इसको समझने से बड़े कासिर थे, समझ नहीं पाते थे, और इन बातों पे नुक्ताचीनी होती थी। इसलिए ये तालीमात ज़्यादातर खानकाहों में वो भी जो खास मुरीदीन हैं उनको खिलाफत दी गई, उनको सज्जादगी दी गई या बड़ा मकाम दिया गया, तब उनको वो इनायत किया गया। लेकिन ये सदका बिस्मिल सरकार का है कि हमारे यहाँ पे सिलसिले में हर किसी को ये तालीम दी जाती है। मैंने इस किताब के साथ में बिस्मिल सरकार के दीवान का पहला कलाम, उसको भी मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि वो कलाम भी 7 मकामात उन्होंने उसमें लिखे हैं। उस कलाम के अंदर जो इस किताब में 7 मकाम लिखे हैं, वही 7 मकाम उन्होंने इस कलाम के अंदर लिख दिए। तो मैं पहले
आपको बता दूं कि ये तरीका है किताब में से पढ़ के बयान करने का, ये खानकाहों का तरीका है। खानकाहों में दर्स देने का ये तरीका रहता है कि किसी ना किसी बुजुर्ग की किताब से ही दर्स दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे हम लोग दर्स करते हैं, बम्बई में तो कशफुल महजूब से करते हैं, गंज इसरार से करते हैं, महदुल इसरार से करते हैं। तो बहुत सारी मुतब्बर तसव्वुफ की किताबें हैं, अवारिफुल मारूफ है, वैसी किताबों से हम लोग दर्स दिया करते हैं। लेकिन यहाँ के लिए मैंने इस किताब को चुना क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट तो है, लेकिन समझने की तुमको कोशिश करनी है, बहुत डिफिकल्ट है। ये चैप्टर मैंने चूज तो कर लिया है, लेकिन मुझे खुद को पता है कि इसको समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन तुमको इस पे गौर फिक्र करना, ये आम समझ की बात नहीं है। तुम्हारा जहन यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ तुम देखना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे ख्याल भी यहाँ नहीं जाने चाहिए। अगर तुम्हारे ख्याल भी यहाँ गए तो तुम इस बयान को नहीं समझ पाएंगे। तो पूरी तरीके से गौर से सुनना जो बात हम कहते हैं। तो एक मरतबा आवाज़ बुलंद हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद नज़रा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह फी गुलामती व नफ्सी व मा रसूलुल्लाह। तौहीद खालिस या वहदतुल वजूद दीन इस्लाम से अलहदा कोई चीज़ नहीं है। ये कुरान व हदीस से साबित है, एक हकीकत है। क्योंकि बहुत सारों का मानना है कि वहदतुल वजूद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का एक हिस्सा है, और इस्लाम का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये ऐन इस्लाम है। ये इस्लाम से अलग कोई चीज़ नहीं है। ये बात और है कि जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीज़न होते हैं ना, तो क्लासेस होती है। जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं वैसे वैसे आपके चैप्टर, आपकी बुक्स सब बदल जाती है, आपके सब्जेक्ट बदल जाते हैं। उसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर बदलते जाते हैं, आपके इल्मी मदार है वो बढ़ जाता है, इल्मी मकाम बढ़ जाता है। तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ाई जाती है। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग इन इल्म को जानने वाले बहुत कम हो गए। इस वजह से लोगों तक ये इल्म नहीं पहुंचता है और उनको लगता है कि जो इल्म उन्होंने बचपन सुना है सिर्फ वही एंड है, फिनिश्ड, वो वहीं पे उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन उतना ही इल्म नहीं है, इल्म बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। वहदतुल वजूद किसको कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। वहदतुल वजूद कहते हैं तमाम मौजूदात, जो कायनात में आपको जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ, वो सबको एक वाहिद वजूद जानना और मानना। भले ही यहां पे अभी कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे यहां पे? हाँ, बराबर। आप क्या कहोगे? 100 है, 50 है, 200 है, ऐसे ही कहोगे? हाँ, ऐसे ही कहोगे। लेकिन यहां पे सिर्फ एक मौजूद है। वहदतुल वजूद क्या कहता है कि यहां पर एक हो, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, लेकिन सिर्फ वो एक अकेला मौजूद है। अल्लाह वहदहू ला शरीक मौजूद है, उसका कोई गैर है ही नहीं। तो वहदतुल वजूद क्या कहता है? वहदतुल वजूद के मानी है तमाम मौजूदात को, जितने मौजूदात तुम नजर आ रहे हैं, सबको एक वाहिद वजूद जानना और मानना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वहदतुल वजूद। बात समझ में आई? कशाफत में अलग अलग नजर आ रहे हो, लेकिन सबके सबकी जात एक ही है, अलग अलग जात नहीं है। इस तरह से बेशतर मुतक़द्दिम सूफिया के हाँ वहदतुल वजूद के बारे में शाहिद मिलते हैं, यानी बहुत गवाही मिलती है, सबूत दलीलें मिलती है, हुज्जत मिलती है। सबसे पहले हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने वहदतुल वजूद को अशार से इबारत में लाए। अशारा यानी शेर लिख के सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि ये बातें पहले कई किताबों में लिखी नहीं जाती थी, ये सीना बा सीने का इल्म है, ये कहीं लिखा नहीं जाता था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले शेरों के ज़रिए से लोगों को समझाना चाहा, क्योंकि ज़्यादातर वहदतुल वजूद के कलाम आज भी शेर में मिलते हैं। आपको कलाम मिलेंगे आपको, और वो वहदतुल वजूद की इल्म जो है, वो तालीम है, वो शेरों से ही मिल जाती है। शेर पढ़ते हैं और उसी से तालीम दी जाती है। उसके बाद में
उनके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किताब में लाए और उनकी मशहूर शागिर्द और खलीफा ख्वाजा अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जुम्मा के दिन मिंबर पर खुतबे में वो लेकर आए उसको। लेकिन ज़्यादातर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जला दी गई, क्योंकि उस वक्त बगदाद में जो बहुत बड़ा लाइब्रेरी थी वो जला दी जाती थी, खासकर जब नए बादशाह आते थे, लाइब्रेरी ख़त्म हो जाएगी और दीन ख़त्म हो जाएगा ये सोच के। तो जुनैद बगदादी की बहुत सारी किताबें थी बगदाद में, वो सारी लाइब्रेरी जलने की वजह से जल चुकी थी। इनके बाद मुख्तसर और जामे अंदाज में वहदतुल वजूद की तफसीलात को शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द और खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए रिसाले की शक्ल में कलमबंद किया, यानी जो ये किताब है। इस रिसाला का नाम तोहफा मुरसिला है। इस रिसाले के कई एक तराजीम और शरुहात शाये हो चुके हैं, यानी बहुत सारे तर्जुमे हो चुके हैं अलग अलग, और बहुत लोगों ने उसकी शरह भी की है। यानी ये किताब ऐसी कोई रैर नहीं जो मिलती नहीं है, आम तौर पर मिलती है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो तो अहले तसव्वुफ और अहले वजूद वहदतुल वजूद को मानने वाले लोग हैं, लेकिन रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड बयान कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये बातें हक है। ये बात और है कि जिस तक अल्लाह को ये पहुंचाना होता है उसी तक ये पहुंचता है, हर किसी तक नहीं पहुंचता। तो तमाम तारीफ़ें, किताब की शुरुआत, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो मालिक है सारे जहां वालों का, और बेहतरीन अंजाम परहेज़गारों के लिए है, और दुरूद नाजिल हो कामिल तरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी तमाम आल पर। हम्द व सलवात के बाद बंदा गुनाहगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का उम्मीदवार शेख मोहम्मद मुबारक मशहूर बा अबू सईद बिन शेख अली मारूफ बा फजलुल्लाह मखजूमी सलमी बिन रजीउद्दीन अबू खालिद बिन शेख महरान तूसी अर्ज गुजार है कि ये चंद कलमात इल्म हकाइक में है जिनको मैंने फर्जन साले रूहानी यानी रूहानी औलाद अब्दुल कादिर जिलानी के लिए जमा किया है, ताकि वो महज अल्लाह ताला के फजल करम से हकीकत जामिया से आगाह हो जाए। और मैंने उसका सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पुरनूर के लिए नज़र कर दिया है, और मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ कि वो इसका सवाब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमा दे। बेशक वो हर शय पर कादिर है और दुआओं का कबूल करने वाला है। ये एक आपने हम्द व सना बयान की और शुरुआत की किताब की। वैसे ही बिस्मिल सरकार ने भी शुरुआत की है, वाह कह करके बिस्मिल्लाह है वसाफ बेहद का, मोहम्मद हो के सिर गोइंदा है महमूदो अहमद का। वसाफ यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला, यानी आपने कहा है कि वाह कह करके बिस्मिल्लाह है वसाफ बेहद का, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाला मोहम्मद हो के सिर गोइंदा है महमूद अहमद का। गोइंदा यानी भेद को जाहिर करने वाला, यानी बिस्मिल सरकार भेद को जाहिर कर रहे हैं। जैसे इसमें हम सना बयान हुई किताब की शक्ल में, यहाँ पर शेर की शक्ल में क्या हुई, हम अल्लाह की बिस्मिल्लाह किया, और बहुत सारा वसाफ यानी बहुत सारी हम्द करने वाला। वासिफ भी हम्द करने वाला होता है और वसाफ उसकी जमा यानी बहुत सारा हम्द करने वाला, बहुत सारी तारीफ करने वाला। और मोहम्मद हो के सिर गोइंदा है महमूदो अहमद का, यानी जो वो हकीकत राज है, हकीकत मोहम्मदिया है, उसके राज को खोलने वाला, यानी कौन है, बिस्मिल सरकार जो खोल रहे हैं। हक ताला वजूद मुतलक है। हक ताला क्या है, वजूद मुतलक। वजूद मुतलक का मतलब है तमाम मौजूदात जो आपको नजर आ रहे हैं उसका वाजिबुल वजूद अल्लाह खुद है। अगर वो ना हो तो ये वजूद नहीं हो सकते। अल्लाह का वजूद आपसे नहीं है, भले ही वहदतुल वजूद में सब एक है, लेकिन आपका वजूद अल्लाह के वजूद से है, आपके वजूद से अल्लाह का वजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह को क्या कहा जाएगा, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो वजूद मुतलक है, क्योंकि वजूद मुतलक नूर मुतलक जो अव्वल नूर है वो अल्लाह खुद है।
तो यहां शुरुआत है ये, यानी जब शुरुआत होगी तो पहले अल्लाह है, तो वहां हमको मानना पड़ेगा कि अल्लाह वजूद मुतलक है, वाजिबुल वजूद है, हर वजूद उससे है, वो किसी से नहीं। तो बिरादरान मन, अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सादत अता फरमाए, ये हकीकत जान लो कि हक सुब्हान ताला ही वजूद मुतलक है, और उस वजूद के लिए ना कोई शक्ल व सूरत है, ना कोई हद व हसर है। यानी अल्लाह वजूद मुतलक है, वहां पर कोई ना उसकी शक्ल है, ना सूरत है, ना कोई हद है, क्योंकि आप एक हद में है, आपका एक आकार है, आपकी एक लिमिटेशन है, आपका ये वजूद आपकी लिमिट है, आप इसके बेहद नहीं, आप हद में है। अल्लाह हद और अनहद दोनों है, अल्लाह हद और अनहद दोनों है, और आप हद में हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि ये तमाम मौजूदात मुझसे अलग नहीं है, तब आप भी अनहद हो जाते हैं। हद और अनहद यानी हद और बेहद में इतना ही फर्क है। तो अल्लाह हद और अनहद दोनों है, लेकिन जब वो वजूद मुतलक में है, उस वक्त में ना उसको शक्ल की ज़रूरत है, ना सूरत की ज़रूरत है, वो उसी कंडीशन में है। इसके बावजूद उसने हद व हसर और शक्ल व सूरत में ज़हूर व तजल्ली फरमाई, यानी वो ना शक्ल व सूरत में है, ना हद में है, उसके बावजूद वो शक्ल सूरत में उसने तजल्ली फरमाई। शक्ल व सूरत में ज़हूर व तजल्ली फरमाने के बावजूद उसके बेशक्ल व सूरत और बेहद्दो हसर होने में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि वो अब भी वैसा ही है जैसा था, और बेशक वो वजूद एक है। यानी पहले वो अकेला था, तन्हा था, कोई और मौजूद नहीं था, जैसा वो उस वक्त था वैसा ही अब भी है। इतनी सारे शक्लें बनाने के बाद, इतना सारे शक्लों के साथ, इतने वजूद के साथ तजल्ली फरमाने के बावजूद भी वो वैसा ही तन्हा और अकेला है जैसा वो पहले था। उसकी वजूद में कोई फर्क नहीं आया, जैसा वो अकेला था आज भी वैसा अकेला ही है, और बेशक वो वजूद एक है, वो अलग नहीं है, मगर इस लिबास से महज और मुतअद्दिद है। यही एक वजूद तमाम मौजूदात की हकीकत और बातिन है। यानी यही अल्लाह का जो नूर है, जो वजूद है, वही तमाम मौजूदात की हकीकत है, वो अलग नहीं है उससे। हर किसी का बातिन वो उस वजूद के साथ जुड़ा हुआ है, उसका बातिन अलग नहीं हो सकता, और बेशक तमाम कायनात उस वजूद से खाली नहीं है। यानी पूरी कायनात, ये पूरा जहान, ये सब के सब उस वजूद से, यानी अल्लाह के वजूद से खाली नहीं है। वो तमाम मौजूदात को अहाता किया हुआ है, हर शय उसके अहाते में है। वो इन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय का कादिर है। वो कादिर कहते हैं चलाने फिराने वाले को। आपको लगता है कि आप चलते फिरते हैं, आपको लगता है आपको मूवमेंट आते हैं, आपको थॉट्स आते हैं, सब आपको आता है, ऐसा लगता है आपको। आप अपने हाथ को अपने पैर पे ऐसा रखिए, रखिए सब लोग, और उसको हुक्म दीजिए उठ, क्या उठेगा वो? क्योंकि इस पे कादिर मुतलक कौन है? अल्लाह खुद है। जब तक वो नहीं चाहे तो ये हरकत नहीं कर सकता। इन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर। तो हर शय का कादिर कौन है? अल्लाह खुद है, कोई और नहीं। तो तमाम मौजूदात जितने भी है वो उस वजूद से खाली नहीं है, और ये वजूद तहकीक और हुसूल के मानी में नहीं है। यानी उसमें हम तहकीक नहीं कर सकते कि अल्लाह कैसे मौजूद है, उसके मानी में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों मजदरी मानी है। मजदरी और खारिज में मौजूद नहीं है। यानी मजदर उसको कहते हैं निकलने की जगह को, और खारिज भी कहते हैं निकलने को। तो ये जो चीज़ पीछे की है, बाद में आने वाला पीछे वाली चीज़ को देख नहीं सकता। यानी जो 100 साल पहले चीज़ हो गई है उसको बाद में आना देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो ये कायनात बाद में आई है, अल्लाह पहले है। कायनात बाद में पैदा हुई और अल्लाह कभी है उससे पहले है। तो फिर ये जितनी चीज़ें, ये तो निकली हुई मजदरी चीज़ें हैं, ये बाद में आई हुई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें पुरानी चीज़ को देख नहीं सकती, और खुदा की शान इससे बुलंद बाला है।
बल्कि हम इस वजूद से वो हकीकत मुराद ली है जो इन सिफात से मुतसिफ है, यानी इस हकीकत का वजूद उसकी ज़ात से है और तमाम मौजूदात का वजूद उसी से है और खारिज में उसका गैर नहीं है। यानी तमाम मौजूदा उसी से है और जो खारिज हुए हैं उससे, खारिज होना यानी उससे निकले हैं, जो बने हैं, पूरी कायनात बनी है, ये सब उससे अलग नहीं है। यह ऐन है, उसका गैर नहीं है। और तमाम मौजूदात का वजूद उसी से है और खारिज में उसका गैर नहीं है, यानी वही एक वजूद अव्वल आखिर जाहिर और बातिन होकर मौजूद है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। तो वो अव्वल आखिर जाहिर बातिन होकर वही तमाम शय में मौजूद है। इस पूरी कायनात के अंदर वो खुद मौजूद है। अगर अव्वल आखिर को समझना है कि अव्वल कैसे और आखिर कैसे, तो अव्वल आखिर की जो शरह है उसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई लकड़े का एक तख्ता लिया जाए और प्लेन तख्ता जिसमें कोई शक्ल सूरत ना हो, तो अव्वल से वो है। अब किसी कारीगर को दिया जाए, मुसव्विर को दिया जाए, तस्वीर बनाने वाले को दिया जाए कि इसमें कोई कारीगरी करके कोई एक अच्छा नक्शा बना दो, कोई सूरत बना दो। वो उसी लकड़े में अपने हुनर दिखाकर, अपने हुनर से एक शक्ल सूरत, एक डिजाइन को जो है वो जाहिर करेगा। तो वो डिजाइन उसके अंदर मौजूद थी, वो डिजाइन कहीं बाहर नहीं थी, उस लकड़े के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो हर किसी को नजर नहीं आती है। वो किसको नजर आती है? सिर्फ मुसव्विर को, जो वो आर्ट जानता है, वो कारीगर जो इसका है। तो उसने उस तख्त पे अगर डिजाइन उभार दिया, उसके बाद आपको नजर आता है कि इसमें कोई डिजाइन बनी हुई है। लकड़ा वही है, तो वो बेरंग है। ये कागज है बेरंग पर तस्वीर की सूरत, तो वो एक बेरंग था, कोई आकार नहीं था उसमें। लेकिन जब किसी मुसव्विर ने उस पर निगाह डाली, डिजाइनर ने निगाह डाली, तो उस पर एक अपनी कारीगरी से डिजाइन को जाहिर किया, तो उस पर वो डिजाइन जाहिर हुआ, तो लोगों को उस पर डिजाइन नजर आने लगा। अब अगर डिजाइन उस पर मदीने का है तो आप क्या कहोगे? मदीने की तख्ती है ये। अगर मक्के की है तो मक्के की तख्ती है ये, लेकिन असल में तो लकड़ा है वो। लेकिन एक मुसव्विर ने, एक डिजाइनर ने, एक आकार दिखाने वाले ने, बनाने वाले ने, उसने उसमें तुमको आकार दिखा दिया। तो ना वो लकड़ी अलग है, ना वो आकार अलग है, दोनों ही एक साथ है। तो जो वो लकड़ी जो प्लेन तख्ता है ना, उसको अल्लाह कहते हैं समझने के लिए, बेरंग, इसका कोई रंग नहीं। और जब उस पर आकार आ जाए, उस पर सूरत आ जाए, उस पर डिजाइन आ जाए, कोई कशाफत आ जाए, तब उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बात समझ में आई कि अल्लाह बेरंग है, उसी बेरंग में जो रंग नजर आया उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। क्योंकि जब वो लकड़ा था, बेरंग था, तो उसकी लोगों की निगाह उस पर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे उस पर डिजाइन बन जाएगा तो अब लोग उसकी तरफ देखेंगे। उसकी खूबसूरती बाहर आ गई, जाहिर हो गई खूबसूरती। वो तजल्ली भी उस अल्लाह ही की है, किसी और की नहीं है, लेकिन वो जाहिर होने पर लोग उसको फिर पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो ज़ात जाहिर हुई। और बेशक ये वजूद अपनी कुन और हकीकत की हैसियत से किसी पर मनकशफ नहीं है, वो वहम व अक्ल व हवास उसका इदराक नहीं कर सकते। यानी जो वो ज़ात है, वो अपनी कुन यानी लफ्ज़ कुन से पूरी कायनात को बनाया उसने, और वो कैसे बनाया उसको यकीन में ला नहीं सकते। और ये हमारी अक्लें जो है उस तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हमारी अक्लें क्या है? हादिस है, बाद में आएगी। कदीम अल्लाह है। कदीम के मानी होते हैं पुराना, हादिस कहते हैं नए को। हर वो चीज जो खल्क हुई है वो हादिस है, और जो पहले से है उसको कदीम कहते हैं। अल्लाह को कदीमी ज़ात कहते हैं, और बाकी पूरी कायनात को हादिस कहते हैं। जैसे कि आप कुरान शरीफ कदीम है क्योंकि वो अल्लाह से है। कुरान शरीफ को कुरान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह से है। और फिर जो हमारे प्यारे आका ने कहा उसको हदीस कहते हैं, उसको कुरान नहीं कहते। क्यों? वो हदीस से ही हदीस अल्फाज बना हुआ है। लफ्ज़ हदीस हदीस से है, नया।
अल्लाह जो कहेगा वो नया नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का इल्म कोई नया इल्म नहीं है, वो हमेशा से है। इल्म के अंदर भी इल्म, आलिम, मालूम 3 वर्ड होते हैं जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इल्म, आलिम और मालूम। एक इल्म होता है, एक नॉलेज, एक उसको जानने वाला आलिम, और जब उसको जान ले तो वो मालूम, उस मकाम तक पहुंच जाता है। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है तो ना अल्लाह के लिए इल्म अल्फा इस्तेमाल होता है, ना आलिम ना मालूम। अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है आलम। जब अल्लाह के लिए इल्म की बात आएगी तो वहां पर इल्म का अल्फाज इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे आलम का अल्फाज इस्तेमाल होगा। आलम यानी वल्लाहु आलम। कुरान शरीफ में जब भी फरिश्तों ने कहा है अल्लाह के सामने, तो वो कहते हैं वल्लाहु आलम, तू बेहतर जानता है। यानी वो तमाम इल्म को जानने वाला है, उसकी कोई हद और लिमिट नहीं है। इंसान की लिमिट है, वो कितना सीख सकता है, कितना जान सकता है, उसका सीखा हुआ, उसका जाना हुआ एक लिमिट में होगा। वो उसकी एक लिमिटेशन है, वो हद है कि कितना सीख सकता है वो। लेकिन अल्लाह, उसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो बेहद है। तो हमारी लिमिटेशन होती है और अल्लाह की कोई लिमिट नहीं है। और अल्लाह कदीम है, तो कभी भी कोई चीज को देखो अल्लाह से जुड़ी हुई तो वो कदीम होगी। उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं, उसका इल्म बहुत ज्यादा है, उसकी कोई एंड नहीं, उसका कोई शुरू नहीं। तो जब वो तख्ती से जाहिर हुआ, जब तख्ती से वो जाहिर हो गया, तो अव्वल वो तख्ती थी पहले से ही, फिर एक कारीगरी शुरू हुई और वो जाहिर हुई और वो आखिर तक भी गई। और वही जो कारीगरी थी वो बातिन में छुपी हुई थी। वो नक्शा पहले से मौजूद था लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा था, वो मुसव्विर को नजर आ रहा था। तो उस नूर में वो तमाम ये जो खलाइक नजर आ रही है वो सब मौजूद थे। उस बेरंग में तमाम रंग मौजूद है, वो अलग नहीं है उससे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मरातिब वजूद, और इस वजूद के मरातिब बहुत हैं। मर्तबा उला, ला तय्युन, इतलाक और ज़ात वाहिद का मर्तबा है। ये मर्तबा इस मानी में नहीं है कि इतलाक की कैद और सल्ब तय्युन का मफहूम इस मर्तबा में साबित है, बल्कि ये मर्तबा इस मानी में है कि ये वजूद इस मर्तबा में सिफ़ात की अज़ाफ़त से मुनज़्ज़ा और हर कैद से, यहाँ तक के कैद इतलाक से भी पाक है। इस मर्तबा को मर्तबा अहदियत कहा जाता है। यह हक़ ताला की कुन और हकीकत ज़ात का मर्तबा है। इस मर्तबा से ऊपर और कोई मर्तबा नहीं है। यानी ये वो मर्तबा है जिसके बारे में मैंने बयान किया कि वो सिर्फ और सिर्फ वो अकेला मौजूद, कोई उसके साथ नहीं, कोई उसका हमसाया नहीं, कोई उसकी मिसल नहीं। अभी कोई चीज़ जाहिर नहीं हुई है, उसने अपने वजूद में अभी गोता नहीं लगाया है, उसने किसी को अलग नहीं किया है अपने से, किसी को देखा भी नहीं है अपने से अलग। उस कंडीशन को अव्वल अहदियत कहते हैं, यानी वो हकीकत ज़ात है। ज़ात मैंने बताया हमेशा कि जिस चीज़ से जो भी चीज़ बनी हो, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ज़ात है। कोई लकड़ी का टेबल बना हुआ है तो लकड़ी उसकी ज़ात है, टेबल उसकी कशाफत का नाम है। वैसे ही जो हमारे सोने के ज़ेवरात है, यानी हार, कान का झुमका, बंगड़ी वगैरह, ये सब भी क्या है? ये सब सोना है लेकिन दिखने में अलग नाम है। वैसे ही हर चीज़, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं, कोई कूजा है, कोई प्याला है, कोई मटका है, लेकिन सब मिट्टी है। तो जब मिट्टी के फॉर्म में है, अभी उससे कोई आकार नहीं बना, वो ज़ात है। अभी सोना है, कोई जेवर नहीं बना, वो ज़ात है। वो ज़ात की हकीकत का मकाम है, वो अभी कुछ अलग नहीं हुआ है। इसके लिए बिस्मिल्लाह ज़कार फरमाते हैं, शबे ज़ाते बहत सुबह मोहब्बत हो गई जिस दम, सिफाते हफ्त होके जगमगाया नूर बेहद का। ज़ाते बहद, ज़ाते बहद कहते हैं मर्तबा अहदियत को, यानी कोई उसके सिवा नहीं। वहाँ उसको मोहब्बत हुई, वो तो ज़ाते बहद में था, अकेला था, तन्हा था, कोई और था नहीं। वहाँ उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किससे हुई है?
किसी और से नहीं, अपने से ही हुई है। अल्लाह एक नूर, उसने कहीं और बाहर नहीं देखा है, अपने ही अंदर देखा है। अपने ही अंदर जब उसने झांका, देखा, तो उसको एक नुक्ता नजर आया। वो नुक्ता जिस पर अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह डाली और देखा, तो वो नुक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस नुक्ते में अंदर और निगाह डाली तो ये 18,000 मखलूकात नजर आए, वो उस अहदियत में नजर आए। तो जब उसने वो हुस्न देख लिया, वो उसी का हुस्न है, उसके हुस्न का ही नाम मोहम्मद है, जो उसके अंदर मौजूद है, अभी जाहिर नहीं हुआ है। तो शबे ज़ाते बहुत सुबह, यानी वो सुबह यानी शुरू, मोहब्बत हो गई जिस दम, जब वो अहदियत में था, तन्हा था, अकेला था, कोई शय मौजूद नहीं थी उसके साथ, वो तन्हा अकेला था। सिफात हफ्त होके जगमगाया नूर बेहद का, यानी सिफात कदीम पुराना, सिफत की जमा, हफ्त यानी 7, 7, फिर 7 मकाम इसके बाद आएंगे। जो 7 मकाम की बात की कि वो 7 मकामात, फिर वो 7 मकाम एक के बाद आगे सफ़र करता गया और वो दुनिया में जाहिर हुआ। तो कैसे जाहिर हुआ है उसको समझने के लिए आगे चलते हैं। मर्तबा सानिया, पहला मर्तबा क्या था? मर्तबा अहदियत का, ज़ात की अहदियत का, एकताई का, जहां कुछ भी नहीं है। ये अहदियत, क्योंकि अहदियत वहदत, ये अलग अलग अल्फाज हैं। वहदत के मानी भी एक होते हैं, अहदियत के मानी भी एक होते हैं, लेकिन सब में फ़र्क होता है। तो ये मर्तबा अहदियत है, सबसे पहला मकाम, जहां कोई चीज़ नहीं है लेकिन वहां उसको इश्क हुआ है, मोहब्बत हुई है अपने हुस्न को देखकर। इसके बाद सफ़र शुरू होगा। तो मर्तबा तय्युन अव्वल है, ये इल्म अजमाली का मर्तबा है। इससे मुराद अल्लाह ताला का अपनी ज़ात और सिफ़ात और तमाम मौजूदात को एक दूसरे से इम्तियाज़ किए बगैर अजमाली तौर पर जानना है। इस मर्तबा को मर्तबा वहदत और हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अपने अंदर ही उस नुक्ते को देखा, लेकिन उस नुक्ते के अंदर पूरी कायनात को भी देखा, लेकिन ये अलग अलग नहीं देखा, सबको एक साथ देखा। अभी ये अलग नहीं किया गया है, वो एक है। उस एक जगह पर जब अल्लाह ने अपने ही अंदर ज़ात हकीकत मोहम्मदिया को देखा और उसके अंदर पूरे 18,000 आलम को देखा, तमाम मखलूकात को देखा, लेकिन ये कैसा देखा हुआ है? अलग अलग करके नहीं, ये अभी एक ही है। इसको मर्तबा वहदत और हकीकत मोहम्मदिया भी कहते हैं। हुई फिर सुबह सानी, या कहो तो नूर का तड़का, यानी अभी पहले समझ में आ गया। सिफात हफ्त यानी 7 सिफतें जाहिर हुई, जगमगाया उस वो नूर बेहद का, जो बेहद था, किसी को हद नहीं थी, उसका नूर 7 तबकात में, 7 स्टेप में जगमगाया। तो हुई फिर सुबह सानी, या कहो तुम नूर का तड़का, यानी इसको मिसाल तो सूरज से दी है कि सुबह सानी, सुबह सादिक एक होती है, एक सुबह सानी होती है। सुबह सादिक क्या जानते हो किसको कहते हैं? सुबह सादिक, सुबह काजिब और सुबह सानी। सुबह काजिब कहते हैं जब आसमान और ज़मीन के किनारों पे सिर्फ सफ़ेदी नजर आए। जब रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं ना, जो टाइमिंग होता है सुबह काजिब का वक्त होता है वो। फिर जो अजान होती है उसको सुबह सादिक कहते हैं, जब आसमान पे सफ़ेदी आ जाए, सूरज निकला नहीं है, लेकिन उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सुबह सादिक, यानी पहली सुबह है ये, सच्ची सुबह, जहाँ सूरज निकला नहीं है अभी। उसके बाद जब सूरज निकलता है तो वो सुबह सानी होती है। सुबह तो हो चुकी है सूरज निकले बिना भी, है ना, रोशनी हो चुकी है, लेकिन जब सूरज तुलू करता है तो वो सूरज सानी है, सुबह सानी, दूसरी सुबह। पहली सुबह तो सुबह सादिक में हो गई जब आसमान में सफ़ेदी आ गई, जो हमने कहा ना 7 हफ्ते, वहां पे सुबह अव्वल हो चुकी है, अब ये सुबह सानी है। हुई फिर सुबह सानी, या कहो तुम नूर का तड़का, यह है नूर अहद, इतलाक है इस पर मोहम्मद का। यानी ये जो सुबह सानी हुई है, जो नूर जाहिर हुआ है, जो नूर का तड़का है, यानी जो धूप आई है,
जो धूप आपको नजर आ रही है, ये सूरज से मुसाबत दी गई है। यह है नूर अहद, यह उस अहद का ही जो अहद ज़ात है, एक है। मकाम अहदियत में जो नूर है, ये वही नूर है। इतलाक है इस पर मोहम्मद का। अब इस पे इतलाक यकीन किसका है? मोहम्मद का। ये इतलाक बारी ताला के वजूद मुतलक की मंजिल है। इतलाक जो है ये एक मंजिल, स्टेप आगे। तो ये इतलाक कहते हैं बारी ताला के वजूद मुतलक की, क्योंकि बारी ताला वजूद मुतलक है, अव्वल से वाजिबुल वजूद है। उसकी एक ये मंजिल है जो हर कैद और शर्त से बरी है, यानी जो किसी कैद में, किसी हद में नहीं है, उससे आज़ाद है, वो है। यह नूर अहद इतलाक है इस पर मोहम्मद का। इस मर्तबा को हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं। सो क्या कहते हैं? हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं इस मकाम को। मर्तबा सालिस है, तीसरा मर्तबा तय्युब सानी कहते हैं। इससे अल्लाह ताला का अपनी ज़ात व सिफ़ात और तमाम मौजूदात को तफसीली तौर पर और एक दूसरे में फ़र्क व इम्तियाज के साथ जानना मुराद है। इस मर्तबा को वाहिदियत और हकीकत इंसानिया भी कहते हैं। ये तीनों मर्तबा मरातिब कदीम है और इनमें तकद्दुम व ताखिर अकली है, ज़मानी नहीं। यानी अब जो है तो मर्तबा सालिस को मर्तबा तय्युब सानी कहते हैं। इससे अल्लाह ताला का अपनी ज़ात व सिफ़ात और तमाम मौजूदात को तफसीली तौर पर और एक दूसरे में फ़र्क व इम्तियाज़ के साथ, यानी अब इस मकाम पर, अब तक तो जो मकाम थे उस मकाम में अलग नहीं किया गया एक साथ, लेकिन अब उसको तफसीली तौर पर अलग अलग अल्लाह ने देखा, उस पर अपनी रहमत की निगाह अब अलग अलग वजूद पे डाली। यानी अब एक साथ में नहीं है, वो अलग अलग है। यही फिर नूर इतना बढ़ गया कि शम्स हो चमका। यही फिर नूर इतना बढ़ गया कि शम्स हो चमका, तो बेहद में पता लगने लगा इस तौर से हद का। ये उसी मकाम के लिए है। यही फिर नूर इतना बढ़ गया, यानी इतना बढ़ गया अब नूर कि शम्स हो चमका, यानी शम्स यानी सूरज की तरह चमका। तो बेहद में, ये अल्लाह बेहद है, उसी को हद नहीं, अल्लाह बेहद था। अब बेहद में पता लगने लगा इस तौर से हद का, अब हद नजर आने लगा। अल्लाह बेहद है, लेकिन इस मकाम पे कहां पहुंच गया है वो? अब हद में नजर आने लगा है। तो वो बेहद से हद में आने लगा। किसी शय का इस तरह होना कि उसकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक ना हो, एक होने की हालत, वहदत, यकताई, मर्तबा, अहदियत, ये वही मर्तबा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें अब अभी अलग नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हद नजर आने लगी है, उस मकाम तक पहुंचा है। अब चौथा मर्तबा, मर्तबा अरवाह है, अब रूह का मर्तबा। इससे मुराद अशिया कोनिया खारजिया है, जो मुजर्रद व बसीत है, जो अपनी ज़ात और इमसाल पर जाहिर होती है। इसके लिए भी ज़िक्र फरमाते हैं, पस उस खुर्शीद पर लाहूत और उसकी शुआओं पर हुआ जबरूत का इतलाक है, और रूह अमजद का। लाहूत आलम ज़ात इलाही, जिसमें सालिक को फना फिल्ला का मकाम हासिल होता है। कंजे मख्फी, मकाम महवियत, महव कहते हैं खो जाने को, गुम हो जाने को। यानी जो मकाम है, अभी रूह और जिस्म हुए नहीं है रेडी, लेकिन रूह का मकाम है अभी। ये सब जिस्म और रूह के दरमियान की मंजिलें हैं ये। तो पस इस खुर्शीद सूरज को ही कहते हैं, पर लाहूत, पस इस खुर्शीद पर लाहूत और उसकी शुआओं पर, उसकी किरणों पर हुआ जबरूत का इतलाक। ये वो जबरूत का मकाम है जहां पर रूह और जिस्म के दरमियान का मकाम, उसको आलम जबरूत कहते हैं। और रूह हुआ जबरूत का इतलाक है, और रूह अमजद का वो ज़ात जो अशिया नासूत में सारी व तारी है, जिसका महल रूह है, नहीं इस मर्तबा ज़ात।
यानी ये मर्तबा ज़ात है। यहाँ भी सिफात जाहिर नहीं हुई है, ज़ात से सिफात है। तो यहाँ मकाम जो कहा जा रहा है कौन सा मकाम है? ये जबरूत का, ये ज़ात का ही मकाम है, लेकिन ये जिस्म और रूह के दरमियान का मकाम है। मर्तबा एक खामिस, पांचवा मकाम आलम मिसाल है। ये आलम मिसाल यानी इस कंडीशन में कि अभी कोई गैर मौजूद नहीं है। मिसाल यानी एक जैसा। आलम मिसाल सो कहते हैं जहां पर एक जैसा, मतलब अलग ना हो, क्योंकि आलम जबरूत में अजमत अस्मा सिफात इलाही व मर्तबा वाहिदियत, क्योंकि अभी भी अल्लाह अलग नहीं है, अभी भी वो एक है, वो सिफत में जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो शुआए जाहिर हो चुकी है, वो मर्तबा आ चुका है कि अब जाहिर होगा। तो ये आला मिसाल यानी अभी भी कोई फर्क नहीं है। इससे मुराद वो अशिया कोनिया है जो मरकूब है, लतीफ़ है, तजज़ी व तकसीम और खर्क व इल्तिहाम को कबूल नहीं करती, यानी ना वो अज्जा में तकसीम होती है, ना फटने और मिलने को कबूल करती है, यानी वो अज्जा में जिस्म में अलग नहीं होती है। पांचवें मकाम में अभी भी वो एक साथ ही है और वो फटने अलग हो जाने को कबूल नहीं करती है। ये वो मकाम है, यानी शुआओं से जो निकली धूप वो आलम मिसाली है। ये बिस्मिल सरकार के कलाम और ये जो हजरत मोहम्मद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह यानी अब्दुल कादिर जिलानी के पीरो मुर्शिद, उनकी किताब ये वहदुल वजूद पे कलाम है और कलाम के जरिए तालीम दी गई, और ये आपने किताब में बड़े पीर सरकार को तालीम दी, वो किताब सेम स्टेप चल रहे हैं। तो शुआओं से, शुआ यानी जो सूरज की किरणें निकलती है, जो निकली धूप वो आलम मिसाली है, क्यों एक जैसी है, अलग नहीं, उसी से है, अभी अलग नहीं हुई है। वो मकाबिल नूर जुल्मत, नूर यानी रोशनी, जुल्मत यानी अंधेरा, हो गए नक्शा खींचा कद का। अब यहां पर नक्शा खींच गया कद का, क्योंकि यहां पर एक नूर और एक जुल्मत भी जाहिर हो गई। जहां नूर होगा, रोशनी होगी, तो फिर उसका ऑपोजिट जुल्मत भी होगा, अंधेरा भी होगा। अब जब जाहिर हो गया नूर, तो फिर खींचा कद का, यानी अब एक उसका अहाता बनने लगा है, यानी अब शुरुआत हो गई है कि अब उसका अहाता यानी वो जिस्म की कैद में आने लगा है। इससे पहले तक तो वो जिस्म की कैद में नहीं था, लेकिन अब वो जिस्म की कैद में आने लगा है। अब आगे मर्तबा, छठा मर्तबा आलम अजसाम का है, जिस्म का, जिस्मों का मकाम। ये आलम आलम अजसाम है। इससे मुराद वो अशिया यानी चीजें, कोनिया है जो मरकुब कशीफ है, जो तजज़ी और तबईज़ को कबूल नहीं करती है, यानी अज्जा में तकसीम हो सकती है, यानी अब वो जिस्मों में आ सकती है, उस कंडीशन में है। एक आलम जो आलम अरवा और अजसाम के दरमियान है, जो कुछ आलम अजसाम में मौजूद है, उसकी नज़ीर आलम मिसाल में मौजूद है। यानी आलम मिसाल वो आलम है जो आपको आज नज़र आ रहा है, वो सब कुछ आलम अरवा में है, जो जिस्म के दरमियान है, अरवा और जिस्म के दरमियान है, वो आलम मिसाल है। अजसाम यानी जिस्म में मौजूद है, उसकी नज़ीर आलम मिसाल में मौजूद है, यानी नज़ीर उसको देखना वो आलम मिसाल में मौजूद है, क्योंकि ये मकाम अरवा और रूह और जिस्म के दरमियान का मकाम है। कशीफ और लतीफ़, कशीफ कहते हैं किसी आकार को, कशाफत को, कोई जिस्म को, और लतीफ़ कहते हैं बारीक को, पाकीज़ा को। और खुदा ताला का एक नाम भी है लतीफ़, क्योंकि वो लतीफ़ से कशीफ में आया है। अल्लाह कहाँ था? वो लतीफ़ था। लतीफ़ यानी पाकीज़ा, वो बारीक, किसी जिस्म कैद में ना आने वाला, लेकिन वो कैसा आया है? अब वो जिस्म की तरफ आ रहा है। हुआ कब्ज़े खफी ज़ाहिर, उसे नासूत कहते हैं। ये आगे वाला मर्तबा, मर्तबा साबई, सातवां मर्तबा। इन तमाम मज़कूरा बाला मरातिब जिस्मानिया, नूरानिया और रूहानिया, वहदत और वाहिदियत का जाम है। ये सब से आखिरी तजल्ली और सबसे आखिरी लिबास है, और ये इंसानिया है। ये इंसान क्या है? हुआ कंज़े खफी ज़ाहिर, कंज़ यानी खजाना,
अल्लाह ने अपने आप को कंज़े खफी कहा है। खजाना किसको कहते हैं? आपके पास दौलत होती है, वो काउंटेबल होती है, आपको पता होता है मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन आपको खजाना मिल जाए तो उसको काउंट कर सकते हैं क्या? वो बेहद होता है, नो लिमिट, किसी को लिमिट ना, उसको खजाना कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने आप को खजाना कहा है, कुंतुन कंजन, कंज यानी खजाना, तो हुआ कंजे खफी यानी छुपा हुआ जो खजाना था। जाहिर उसे नासूत कहते हैं, नासूत आलम जहान को कहते हैं, ये पूरी दुनिया को नासूत कहते हैं। तो हुआ कंजे खफी जाहिर, जो वो छुपा हुआ था, ऐदियत में था, वो जाहिर हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे नासूत कहते हैं। सबक पहला है ये जाहिद, ये सबक हमारे यहाँ का क्या है, हमारे सिलसिले का पहला सबक है ये जाहिद, सिरे पिना की अबजद का। अबजद कहते हैं अलिफ बे ते से, जब आप कहते हो ना ये अबजद है, तो सबसे पहला सबक अलिफ बे ते हमारे जब सीखते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाता है। इसीलिए ये तालीम हर बच्चे को दी जाती है, हर मुरीद को दी जाती है, जो और सिलसिलों में या और जगह पर या पहले लोगों को जो बड़े मकाम पे यानी खलीफा होते, गद्दी नशीन होते, उनको दी जाती थी। और हमारे सिलसिले में बिस्मिल सरकार का सदका है कि पहले दिन हाथ पकड़ते ही वैतुल वजूद तालीम दी जाती है। ये सबक पहला है, ये जाहिद सिर पिनहा की अबजद का, यानी अलिफ बे ते शुरू होता है, तो ये पहला सबक है। यानी आप जैसे ही वैतुल वजूद में आएंगे तो यहीं से शुरू होगा ये जो सबक दिया गया है। तो सातों मरतबा तमाम मस्कुरा बाला मरातिब, जिस्मानी, नूरानिया, रूहानिया, वहदत और वाहिदियत का जामा है। ये सबसे आखिरी तजल्ली और सबसे आखिरी लिबास है, और ये इंसान है। उन मरातिब में सबसे पहला मरतबा ला ज़हूर का मरतबा है, और बाकी ज़हूर कुल्लिया के मरातिब हैं। यानी सबसे पहले मरतबा जो था इन तमाम मरतबे में ला ज़हूर का, यानी कुछ जाहिर नहीं था, और उसके बाद फिर सब मरतबे आए और जाहिर होता गया वो। और उनमें से जो मरातिब आखिरा है, यानी इंसान जब वो अरूज करता है, सबसे आखिरी मर्तबा, सबसे आखिरी मखलूक कौन पैदा हुई? इंसान। इसमें तमाम मरातिब मज़कूरा पूरी वसअत और फैलाव के साथ जाहिर होते हैं, और इस इंसान को इंसान कामिल कहा जाता है। इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, वो जाहिर हो गए। इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसान कामिल कहा जाता है। ये उरूज और तमाम मरातिब इंबसात के साथ कामिल व मुकम्मल तौर पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाहिर हुआ है। समझ में आई बात? इस वजह से आप खातमुन नबीयीन हुए हैं। और बेशक मरातिब उलूहियत के अस्मा का मरातिब कौन व खल्क पर बोलना जायज़ नहीं, इसी तरह मरातिब कौन व खल्क का मरातिब उलूहियत पर बोलना जायज़ नहीं है। यानी इसको बोलना जायज़ नहीं है, ये तो बिस्मिल सरकार ने भी कहा है कि है इकरार दुई शिरक और इनकार खुदी ईमान। है इकरार दुई, दुई यानी दो मानना, यानी खल्क और खालिक दो को अलग देखना, ये शिरक है। क्योंकि अल्लाह ने तो अपना गैर पैदा किया ही नहीं है, उसने तो अपने ही नूर से पूरी कायनात को पैदा किया है। पूरी कायनात का वाजिबुल वजूद अल्लाह खुद है, वो कादिर मुतलक है, वो नूर मुतलक है, वो वजूद मुतलक है। सब कुछ उससे शुरू हुआ और सब कुछ उसी से है। जब उसी से है और अपने आप को उससे अलग देखना, ये खल्क और खालिक में दो अलग अलग शय है, दो अलग अलग चीज है, तो इसको शिर्क कहते हैं। लोग कहते हैं ना यहां झुकना शिर्क, वहां झुकना शिर्क। शिर्क उसको नहीं कहते, शिर्क कहते हैं दो शय को यकीन करना, इकरार करना कि कायनात में दो चीज मौजूद है, अल्लाह भी और गैर अल्लाह भी। अल्लाह भी और गैर अल्लाह भी, अगर दो शय मौजूद है कायनात के अंदर तो यह शिर्क है। क्योंकि अल्लाह ने अपना गैर पैदा ही नहीं किया। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब ने अपने गैर को पैदा ही नहीं किया है। बातिल कहते हैं हक के गैर को। हदीस है सरकार सल्लम की कि बातिल कहा जाता है हक के गैर को। तो अल्लाह ने तो अपने गैर को पैदा ही नहीं किया है। इसलिए बिस्मिल सरकार फरमाते हैं कि है इकरार दुई शिर्क और इनकार खुदी ईमा, फना हो के बकाई कौल है मंसूर और सरमत का। यानी फना हो जाओ, जब तुम फना हो जाएंगे उस जात में तो तुम बका हो जाएंगे, क्योंकि तुम फना है, अल्लाह की जात बाकी है। तुम फना है, तुम हादिस हो, वो कदीम है, वो कभी फना नहीं होगा।
तुम फना होने वाली जात है। तुम जब उस जात फना हो जाएंगे तो फिर अल्लाह की जात बाकी रहेगी और कोई नहीं। और ये कौल किसका है? मंसूर और सरमत का। दहा को, जबान को रोक ले बिस्मिल, कहे ना गुंजाइश नहीं है इससे आगे कहने के लिए। दहा को रोक ले, दहा को रोक ले, मत खोल इसरारे खफी बिस्मिल। सातों मकाम बयान कर दिए। देखिए उसके बाद क्या फरमाते हैं? दहा को, जबान को रोक ले, मत खोल इसरार, राज, वो छुपे हुए राज को मत खोल बिस्मिल। दहा को रोक ले, मत खोल इसरारे खफी बिस्मिल। अगर तू बहरे कादिर है, बहर कहते हैं समंदर होता है ना, उसमें पानी बह रहा है, उसको बहर कहते हैं। अगर तू बहर है, बहरे कादिर है, यानी कादिर यानी उस पर कुदरत रखता है, अपने जज्र का, मद का, जज्र यानी जवार भाटा, समझते हो ना, हाई टाइट लो टाइट, यानी अगर तेरा कंट्रोल है उसके ऊपर कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए। जवार भाटा समझते हो ना, पानी लो टाइट हाई टाइट, यानी पानी उतरता समुद्र में चढ़ता है, तो उसको कहते हैं जज्र का मद। जज्र और मद ये दो अल्फाज को कहते हैं। जज्र यानी हाई टाइट, मद यानी लो टाइट। तो अगर तू बहरे कादिर है अपने जज्र का, मद का, तो यहां आपके समझ में आया 7 मकाम बयान किए गए। बेशक इस वजूद के 2 कमाल है, उनमें से एक कमाल जाती और दूसरा कमाल अस्माई है। जात और अस्मा ये 2 अलग अलग चीज है, लेकिन अस्मा होते हैं सिफात के, जो सिफत होती जाहिर होती है तो फिर नाम जाहिर होता है। अस्मा नाम की जमा, इस्म यानी नाम, अस्मा नाम की जमा। जब सिफत जाहिर होगी तो फिर जात से अलग होगा। जैसे सोना है, उससे अगर बंगड़ी बनाई गई तो क्या कहोगे उसको? तो नाम क्या आ जाएगा उसका? बंगड़ी आ गया उसका नाम, ये सिफत जाहिर हो गई। तो जात के साथ में जैसे ही कोई उसका आकार, उसकी कशावत आ जाएगी, कोई इसमें जाहिर हो जाएगा, तो फिर उसकी सिफत जाहिर होगी। जैसे कोई, आप एक इंसान है लेकिन आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो लोग आपको ड्राइवर करना शुरू कर देंगे, यह आपका सिफात है, कर्तापन, आपको एक इसम मिल जाएगा। वैसे हर चीज है। मिट्टी है, मिट्टी से कूजा बना, एक ग्लास बना, तो हमने उसको ग्लास कह दिया, वो ग्लास नाम आ गया उसका, इसम आ गया उसका, लेकिन जात मिट्टी थी तो जात में फिर वो अस्मा आ गए। वैसे ही जब अल्लाह जात है, जात सबसे पहले जो जाहिर हुई, पहला अल्लाह का इस्म वो है रहीम। उसकी सिफत क्या? अल्लाह की पहली सिफत रहम करना, रहीम। उस सिफात से वो जाहिर हुआ। उसने रहीम, रहमत क्या की? क्योंकि रहीम तभी कहा जाएगा जब उसने रहम किया हो। तो उसने रहमत क्या की? तो अपने ही ऊपर रहमत की। जो आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्या अल्लाह नाजिल फरमा अपनी रहमत कामिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो रहमत कामिला नाजिल फरमाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस अपनी तजल्ली डाली, तब जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर में आए। जैसे ही वो जाहिर होते हैं तो उसको मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाहिर हुए वही अल्लाह की रहमत है। इसीलिए कहा जाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन। इसीलिए क्या कहते हैं? इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? रहमत कहते हैं। ये अल्लाह ने उस रहमत को जाहिर किया है पूरी कायनात के लिए। लाओ लाख लमा खलकल अफलाक, आए मेरे महबूब, अगर तुमको ना बनाना होता तो मैं इस कायनात को जाहिर ही ना करता। अगर तुमको जाहिर ना करना होता तो मैं अपनी रबूबियत को जाहिर ही ना करता। तो इससे क्या समझ में आया? वो सिफात सबसे पहले जाहिर हुए वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जात अहदियत अल्लाह है। कमाल जाती से मुराद यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर, अपनी ज़ात के साथ, अपनी ज़ात में, अपने ज़ात के लिए गैर और गैरियत के एतबार के बगैर जाहिर है। अल्लाह जाहिर है लेकिन वो अपने ज़ात के साथ मौजूद है हर जगह, उसका कोई गैर नहीं है। वो वाहिद वैसा ही मौजूद है जैसा पहले था। जब ये पूरी कायनात नहीं थी, पूरा यूनिवर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी वो जैसा था वैसा ही आज भी अकेला मौजूद है। कोई काउंटिंग नहीं है। जो सिफात नजर आ रहे हैं क्योंकि जात के एतबार से वो अकेला है, ये साहब जाहिर जो है वो जात नहीं, वो सिफात है। उन सिफात के अंदर उसकी जात मौजूद है। इस कमाल के लिए गना मुतलक लाजिम है।
गनाए मुतलक का मानी है अल्लाह ताला का अपनी ज़ात में तमाम शयून और एतबारात इलाहिया व कोनिया को उनके अहकाम व लवाजिम व मुक्तसियात के साथ कुल्ली व जमाई तौर पर मुशाहिदा करना, क्योंकि ये सब उसके बतून और उसकी वहदत में मंदरज है, जिस तरह तमाम आदात व अहद अदुदी में मंदरज होते हैं। यानी बतून में, यानी जैसे एक बच्चा मादर शिकम में होता है, वैसे ये पूरी कायनात अल्लाह में मौजूद थी, ये उससे अलग नहीं थी। जैसे एक बच्चा मादर शिकम में होता है, उससे अलग नहीं होता है, जाहिर होने पैदा होने से पहले उसके अंदर मौजूद था, वैसे ये पूरी कायनात अल्लाह में मौजूद थी। इसी को गना मुतलक इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला इस मुशाहिदा की वजह से ज़हूर आलम से मुस्तगना है। गना यानी मालदार कहते हैं, तो सब कुछ उसके पास है, वो गनी है, हम गनी नहीं है, वो गनी है, हर चीज उसके पास है। हम फकीर है, हमको अल्लाह ने कुरान शरीफ में फकीर कह के पुकारा है, क्योंकि हम उस पर निर्भर है, हम उस पर डिपेंडेड है। उसने जाहिर किया तो हम जाहिर हुए, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, सब मर्जी उसकी है, तो उसने हमको जाहिर किया है तो हम जाहिर हुए, इसलिए वो गनी है और हम फकीर है। इसलिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में हमको फकीर कह के पुकारा है इंसानों को, क्योंकि तफसीली तौर पर अल्लाह ताला को दुनिया व माफिया के मुशाहिदा के हसूल की कोई हाजत नहीं, क्योंकि कुल मौजूदात का मुशाहिदा अल्लाह ताला को कुल के उसके बतून वहदत में मंदरज होने की वजह से हासिल है। यानी अल्लाह को पूरी कायनात में मुशाहिदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ उसके अंदर ही मौजूद है, उसके बाहर कुछ नहीं। आज भी सब कुछ उसमें ही मौजूद है, उससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि इसलिए कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत के अहाते से बाहर कोई नहीं है। अहाता यानी कोई घेरा, कोई दायरा, सब उसके अंदर है, उससे बाहर कोई नहीं है। और यह मुशाहिदा शहूद यानी इल्मी है, जैसे मुफस्सिल का शहूद, मुजम्मिल में कसीर का शहूद, वाहिद में दरत का शहूद, उसकी शाखों फूलों और दिगर तवाब समय एक गुटली में होता है। जैसे ये तमाम मौजूदात जो आपको नजर आ रही है, ये ऐसी मिसाल है कि जैसे एक गुटली के अंदर पूरा दरख्त होता है। आप गुटली हाथ में लेके कह सकते हो कि दरख्त है, ये नहीं कह सकते हो ना, लेकिन वो पूरा दरख्त कहां से निकलता है? उसी गुटली से निकलता है। वो पूरा का पूरा दरख्त गुटली के अंदर मौजूद होता है। जब वो गुटली पहले जाहिर होती है, गुटली जमीन में फना होती है, मिट जाती है, खुद को छुपा देती है, तो जाहिर क्या होता है? फिर उसमें से दरख्त, उस दरख्त पे बहुत सारी शाखें, बहुत सारे पत्ते और बहुत सारे फल फूल, और वही गुटली फिर दोबारा तमाम शाखों पे क्या होती है? फिर वही गुटली लगी हुई होती है। जो गुटली जमीन के अंदर मौजूद है, वही गुटली फिर आखिर में ही मौजूद है, वो अलग नहीं है। तो वो पूरा का पूरा दरख्त उस गुटली के अंदर है, वैसे ये पूरी कायनात उस नूर के अंदर मौजूद है, वो नूर से बाहर नहीं। पूरा का पूरा दरख्त वैसे ही पूरी कायनात उसके अंदर मौजूद है। भले ही इंसान गुटली को देखकर उसको दरख्त ना कह सके, वैसे ही वो यकीन नहीं कर पाता है कि तमाम मौजूदात वो अकेला है, कोई यकीन नहीं कर पाता। अभी और बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे वहदत की दो किस्में, बहुत सारी चीजें बयान कर सकते हैं, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दलाइल को पेश कर देते हैं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है ना, फिर और वक्त हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरा बयान करने जाऊँ तो कम से कम और 1-1.5 घंटा लगेगा। तब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वहदतुल वजूद की दलाइल पेश कर देता हूँ। बेशक तमाम मौजूदात वजूद की हैसियत से ऐन हक ताला है। पहले ये समझ लो, बेशक तमाम मौजूदात वजूद की हैसियत से ऐन हक ताला है। वजूद मुतलक की हैसियत से, मतलब ये जिस्म की हैसियत से नहीं, वजूद मुतलक की हैसियत से, यानी तमाम मौजूदात उसी से बने हुए, उसी से है, उसी ने सबको जाहिर किया है और सब में वो मौजूद है। तो वजूद मुतलक की हैसियत से सब के सब हक के ऐन है, गैर नहीं है कोई भी। और तय्युन की हैसियत से गैर हक है, यानी अब अलग अलग वजूद नजर आ रहा है, इसीलिए वो गैर हक नजर आ रहा है। और गैरियत एतबारी है, एतबारी यानी सिर्फ आपने मान लिया, गुमान कर लिया, उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका गुमान है, आपने गुमान कर लिया गैरियत का, इसलिए आपको गैरियत नजर आ रही है, वरना वो ऐन ही ऐन है। लेकिन तहकीक की हैसियत से कुल हक सुब्हाना ताला है,
कहीं अगर तहकीक की हैसियत से तमाम जो कुल नज़र आ रहा है, ये सब के सब हक सुब्हान ताला है। इसकी मिसाल हबाब, मौज और पूजा बर्फ़ है। यानी वही कूज़ा यानी प्याला मिट्टी से बना हुआ है तो प्याला नज़र आता है, लेकिन असल मिट्टी है। बर्फ़ आप देखते हो तो बर्फ़ असल में क्या है? पानी है। लेकिन जब वो बर्फ़ की कंडीशन में होता है, जमा हुआ होता है, तब हम बर्फ़ कहते हैं उसको। लेकिन पिघल जाए तो फिर वो पानी है। फिर समंदर की लहरें, जब वो लहर उठती है तो हम लहर कहते हैं उसको, लेकिन असल में है क्या? वो पानी है। बारिश में जमा हुआ पानी के अंदर बारिश की बूंदें गिरती है तो वहाँ एक बुलबुला बनता है, हम बुलबुला कहते हैं, लेकिन है क्या? असल में वो पानी है वो। यानी वो लहर उठी तो आकार को देखकर लहर का, फिर जब वो बैठ गई तो हम उसको पानी कहते हैं। इसी तरीके से हर चीज, मिट्टी का कुज़ा है, कुज़े को तोड़ दिया तो मिट्टी ज़ात ज़ाहिर हो जाती है, तो वैसे ही हर चीज है। इसी हैसियत से हर चीज ऐन है उस जात की, कोई गैर नहीं है। इसके लिए कुरान शरीफ की दलाइल, तो दलाइल भी जरूरी है, या अभी तक तो बातें हुई सिर्फ दलाइल जिससे वैदुल वजूद साबित है। बहुत है कुरान शरीफ में अल्लाह ताला के इरशादात। ये है, बहुत सारे दलाइल है, लेकिन कुरान शरीफ में कुछ इरशादात। अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, जिधर मुँह करो रुख, अल्लाह ही की ज़ात है। यानी फ़ाइनमा तवल्लो फसमा वजहुल्लाह, यहाँ तर्जुमे लिखे हैं सिर्फ, अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, जहाँ रुख करोगे। फ़ाइनमा तवल्लो फसमा वजहुल्लाह, वज कहते हैं चेहरे को, वजहुल्लाह यानी अल्लाह का चेहरा। जिधर भी रुख करो, सूरह बकर 115 नंबर आया, जहां रुख करोगे, उठाओगे सर अपना, वहां पे क्या नजर आएगा? वजहुल्लाह। वज चेहरे को कहते हैं अरबी में, तो वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। और हम इंसान से उसकी रगे जान से ज्यादा करीब है। सूरह काफ आयत नंबर 16, नहनु अकरबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यहां से तर्जुमे लिखे, नहनु अकरबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी मैं तुम्हारी शाय रग, ये शाय रग है ना जिससे काट दे तो मर जाए, इससे ज्यादा करीब तर हूं, इससे भी ज्यादा। यानी एक करीब होता है और एक करीब तर उससे भी ज्यादा करीब, यानी तुमसे अलग नहीं, तुम में मौजूद है। ये जान के अंदर, ये जान वाली रग है ना, इससे भी ज्यादा करीब। और हम तुम्हारी निस्बत मरने वाले के ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें नजर नहीं आते। यानी जब कोई मर जाता है तो तुम करीब होते हो उसके, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा करीब हम होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बेशक जो तुमसे बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। सूरह अल फतह आयत नंबर 10, इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाह, यदुल्लाह यानी यद कहते हैं हाथ को, यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह फौका यदीम, फौक कहते हैं ऊपर, यानी अहद करते वक्त, बैत करते वक्त उन हाथों पर अल्लाह का हाथ था। लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? उस हाथ को अपना हाथ का। बेशक जो तुमसे बैत करते हैं, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते हैं, दर हकीकत वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। बैत करते वक्त उन हाथों पर अल्लाह ही का हाथ है, यानी वो बैत किसी और से नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ही से कर रहे हैं। ये कुरान शरीफ शाहिद है वहीदुल वजूद पे। फिर वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन है, और वो हर शय को जानता है। मैंने डेफिनेशन बताया अव्वल आखिर जाहिर बातिन का, कि वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। और यही चार अस्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर, वो बातिन है। अल्लाह ने भी अपने आप को कहा है कि वही अव्वल है, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन है। और अस्माए हुस्ना में जहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया नाम कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो तुम्हारे साथ है, तुम कहीं हो। सूरह आयत नंबर 4, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है, तुम कहीं हो, वो तुमसे अलग नहीं है। ये अल्लाह निशानियां दे रहा है वाहिदुल वजूद के लिए, और खुद तुम में निशानियां हैं, तो क्या तुम्हें नहीं सूझता? यानी उसकी निशानियां तुम में भी मौजूद है, क्या तुम्हें नहीं सूझता है? और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछे तो
मैं करीब हूँ। यानी अगर अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरे मुतालिक पूछे कहाँ है अल्लाह, तो कहो कि मैं करीब हूँ। और वो खाक तुमने नहीं फेंकी जब तुमने फेंकी, लेकिन अल्लाह ने फेंकी है। सूरह अनफाल में अल्लाह फरमा रहा है वो हाथ तुम्हारे नहीं, वो हाथ मेरे थे, मैंने फेंकी है। यानी उनका गगरिया फेंकना मेरा फेंकना है। फी अनफुसिकुम ला तुबसिरून, मैं तुम्हारी अनफस, तुम्हारी जान में मौजूद हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देखते? क्या तुमको सूझता नहीं है कि मैं तुम में मौजूद हूँ? ये कुरान के दलाइल लिए 10 आयतें लिए, और भी बहुत सारी है, मुतअद्दिद है। मतलब मैं इसको अगर करूँ तो और भी बहुत बयान होगा, और मुझे उन्होंने वक्त कम दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोल चुका हूँ और वक्त चला जाएगा, इसलिए और आगे महफिल भी है और फिर लंगर भी है, तो इसलिए इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। अब कुछ हदीसों से भी हवाले देते हैं। कुरान के हवाले हो गए, अब हदीसों से। अहादीस रसूल और वहदुल वजूद, इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इरशाद यह है कि सबसे सच्चा कलमा जिसको अरब ने कहा है वो लबीद का कलमा है कि सुन लो अल्लाह के सिवा हर चीज़ बातिल है। मैंने कहा ना, रब्बना मा खलक़्ता बादा बातिला, यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ क्या है? बातिल है। और कुरान शरीफ में क्या कहा गया? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब ने अपने गैर को पैदा ही नहीं किया, उसने अपने गैर को तो पैदा ही नहीं किया है। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेशक जब तुम में से कोई नमाज कायम करता है तो वो अपने रब से मुनाजात करता है, क्योंकि उसका रब उसके और किबला के दरमियान होता है। यानी वो जिस तरफ रुख करता है दोनों के दरमियान रब उसका होता है। हदीस कुदसी में फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से, नवाफिल क्या है? नवाफिल आप समझते हैं नफिल नमाजें, जो आप तसव्वुर शैक करते हैं वो भी नवाफिल में आता है। आप जो जिक्र करते हैं, पासा नफास करते हैं, ये सब नवाफिल है। ये नवाफिल है, ये नफिल इबादतें हैं सब। ये नफिल इबादतों के ज़रिए से, तसव्वुर शैक से, जिक्र से जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। बस जब मैं उसको महबूब बना लेता हूं तो मैं उसकी समात, सुनने की ताकत बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, और उसकी बसारत बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है, बोलता है, और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। बस उसका सुनना, देखना, चलना फिरना और दूसरे सारे काम मुझी से होते हैं, मुझसे अलग नहीं। यानी पूरा वजूद जब वो इश्क मोहब्बत में नफिल इबादतों के जरिए से, जो तुमको जिक्र, अस्कार, तसव्वुर शेख दिया जाता है, उससे जब तुमने अल्लाह को हासिल कर लिया और अल्लाह ने तुमको अपना महबूब बना लिया, तो उसके बाद तुम्हारा बोलना, चलना, सुनना, देखना, हर चीज़ वो अल्लाह ही से है, फिर किसी और से नहीं। फिर आगे और एक हदीस फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ लेकिन तूने मेरी अयादत नहीं की। वो कहेगा कि मैं तेरी अयादत कैसे करता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है लेकिन तूने उसकी अयादत नहीं की? क्या तूने नहीं जाना कि अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझको उसके पास पा लेता? ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने मुझको खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा कि ऐ रब, मैं तुझे किस तरह खिलाता, खाना खिलाता, जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा कि क्या तूने नहीं जाना कि मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने उसको खाना नहीं दी, खिलाया? क्या तूने नहीं जाना कि अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू उसको मेरे पास पा लेता? ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने मुझको पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा कि ऐ रब, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा मेरे फला बंदे ने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने उसको पानी नहीं पिलाया। क्या तूने नहीं जाना कि अगर तू उसको पानी पिलाता तो उसको मेरे पास पा लेता? यानी बंदों की खिदमत करना भी अल्लाह की खिदमत करना है, क्योंकि बंदे और रब में कोई फर्क नहीं है। बंदा अल्लाह, अल्लाह बंदा, ऐसे भी सही वैसे भी सही, जो कहना चाहो कह सकते हो। इमाम तिरमिजी ने
एक तवील हदीस में रिवायत की के फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कसम है उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम कोई रस्सी सबसे निचली जमीन की तरफ लटकाओ, सबसे निचली जमीन तक लटकाओ, तो वो सिर्फ अल्लाह ही पर गिरेगी। यानी जहां कहीं भी गिरेगी वो किस पे गिरेगी? अल्लाह ही पर गिरेगी। फिर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन है और वही हर शय का जानने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीस है जिनसे वहदुल वजूद साबित है, लेकिन एक कौल सैयदना अली मुर्तज़ा, उनका कौल लेना भी ज़रूरी होता है। सैयदना अली मुर्तज़ा अनहु का इरशाद अली, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि वहदत निस्बतों को साकित करता है, यानी जो भी जुड़ाव है, जितनी भी निस्बत है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबको वो ख़त्म कर देता है, साकित कर देता है। अल्लाह के जानने और पहचानने वाले आइम्मा तरीक़त के अक़वाल और इरशादात जो वहदतुल वजूद और पर दलालत करते हैं बहुत ज़्यादा है, उनका शुमार इस बयान में मुमकिन नहीं है कि और ज़्यादा किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वहदतुल वजूद के तबकात समझ में आए होंगे, और ये जो बयान है, ये तालीम जो है, ये हमारे यहाँ की बुनियादी तालीम है कि वहदतुल वजूद, ये तालीम को बोलने वाले लोग है ही नहीं, इस इल्म को सीखने वाले लोग नहीं हैं, इसके बयान करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में हर बच्चे को ये तालीम दी जाती है, हर किसी को तालीम दी जाती है, और इसको ऑन रिकॉर्ड लाइव बोला गया है, यानी कैमरे में भी कैद किया गया है और लाइव भी बयान किया गया, और किताब का हवाला। और ये तालीमात वो तालीमात है जिसको पढ़कर गौस पाक बने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज बने हैं, बिस्मिल सरकार बने हैं। ये वो हकीकी तालीम है जिस पे अमल करने के बाद आप सब भी अल्लाह का वो कुर्ब हासिल कर सकते हैं कि तुम्हारा बोलना, देखना, सुनना, चलना, पकड़ना सब कुछ अल्लाह ही से हो जाए, वो मकाम तुम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मुर्शिद की बताई हुई तालीमात पे अमल करना पड़ेगा, आपको जिक्र अस्कार पे अमल करना पड़ेगा, हमेशा तसव्वुर शेख में रहना पड़ेगा। आप जो चाहे काम करो, लेकिन ध्यान तुम्हारा यार में होना चाहिए। जब आप अपने मुर्शिद की बताई हुई तालीमात पे अमल करेंगे तो ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह आप उस मकाम को पा लेंगे। तो मैं अपने बयान को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जो भी कहने में, सुनने में गलतियाँ हो गई हो तो अल्लाह उसको अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।